हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ। तो मेरी बेबी अभी है ऑलमोस्ट 5 मंथ ओल्ड एंड सम टाइम ऐसा होता है कि वो मतलब कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीड पे है। आई एम इन्फॉर्मिंग यू। एंड क्या होता है ना कि कभी कभी वो बीच में ऐसा हो गया था जब वो 4.5 मंथ की थी कि उसको 3 से 4 दिन हो गए थे एंड शी डजन पास दिस टूर, मतलब उसने पॉटी नहीं की थी। नाउ आई एम वरीड कि इज दिस नॉर्मल, कि अगर ब्रेस्ट फीड मॉम के लिए नॉर्मल है या फिर कोई भी मॉम के लिए नॉर्मल है कि बेबी मतलब नहीं पास कर रहा। मे बी उस टाइम पे उसको कॉलिक पेन की भी प्रॉब्लम थी एंड नाउ दिस प्रॉब्लम की उसको ये नहीं हो रहा। सो इट्स अ कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे। नाउ कम टू द पॉइंट कि जब बेबीज जो हैं वो 3 मंथ क्रॉस कर लेते हैं तो वो मिल्क को डाइजेस्ट करना सीख जाते हैं। एंड जब वो सीख जाते हैं कि उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, तो इट इज़ नॉर्मल कि बेबी मिनिमम 2 to 10 डेज तक खींच सकते हैं कि वो स्टूल पास ना करें, मतलब उनको पॉटी ना आए। इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, जो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा है, मेरी बेबी डॉक्टर से। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि ब्रेस्ट फीड मॉम के लिए, मैं ब्रेस्ट फीड मॉम हूँ, तो इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल कि अगर 2 से 10 दिन के बीच में अगर आपका बेबी पॉटी नहीं कर रहा। एंड दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब बेबी को हार्ड पॉटी आती है। सो अगर आपके बेबी को हार्ड पॉटी आ रही है तो ये कॉन्स्टिपेशन का साइन है। और अगर नहीं आ रही है कुछ टाइम तक, देन जिस टाइम आएगी ना तो बी प्रिपेयर, वो बहुत लार्ज अमाउंट में आती है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो डोंट नीड टू वरी। कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट सीरियसली ये मेरे केस में मैंने देखा है कि उसको नहीं आती है, बट जब आती है इट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉटी। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। बट फीडिंग में ऐसा नॉर्मल है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इट इज़ नॉर्मल। 2 to 10 डेज तक बेबी ले सकते हैं। 10 डेज में बी प्रिपेयर, पेरेंट्स यू शुड बी प्रिपेयर सच डाइपर्स एंड ऑल। बट दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। एंड कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है, बेबी की जो पॉटी होती है वो हार्ड होती है और वो एक ही पार्ट में निकलती है जैसे बड़ों को होती है। सो दिस इज़ अ कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट विद दैम कि ये कोई कंसर्न का वो तो नहीं है। बट अगर बेबी नहीं पॉटी कर रहा है, 10 दिन हो गए और आप फॉर्मूला मिल्क में भी ऐसा होता है कि बेबी नहीं करते हैं, बट जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती। इनफैक्ट आप एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि बेबी का पेट टाइट तो नहीं है, ये आपको की एलिमेंट रखना है। मैं यूजुअली चेक कर लेती हूँ। अगर बेबी का पेट सॉफ्ट है अराउंड द नाभि तो इट इज़ वेरी वेरी ओके। अगर पेट थोड़ा टाइट हो रहा है, एक दिन आपने चेक किया, नेक्स्ट डे और चेक किया तो वो और ज़्यादा टाइट हो रहा है, देन देर इज़ अ कंसर्न कि आपको वो चेक कराना है। तो दिस इज़ दिस स्मॉल my real life experience and the information for you new parents to help। और आपका कोई भी रिलेटेड कमेंट है, यू कैन फ्री टू कमेंट ऑन द सेक्शन एंड लाइक सब्सक्राइब। एंड किसी के लिए भी हेल्पफुल ये वीडियो रहे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। आई विल बैक सून विद द न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।